हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी प्रे। ये मूवी प्रीडेटर सीरीज की प्रीक्वल है, यानी उससे पहले की कहानी। लेकिन ये मूवी प्रीडेटर सीरीज की सबसे बढ़िया मूवी है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1718 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ कांची कबीला सबसे ज्यादा समझदार और ताकतवर समझा जाता था। इस कबीले के मर्द शिकार करते हैं और औरत घरेलू काम में माहिर होती हैं। लेकिन इस कबीले की एक लड़की नारू, जो कि इस मूवी की हीरो है, वो एक शिकारी बनना चाहती है, जिसके पिता इस कबीले के सरदार थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि सब यही चाहते हैं कि नारू भी बाकी औरतों की तरह घर के काम करे और घर में रहे, लेकिन नारू एक शिकारी बनना चाहती है। वो इसी की प्रैक्टिस करती रहती है। एक दिन वो हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में जाती है। तभी आसमान में कुछ हलचल होने लगती है, जिससे उसका शिकार भाग जाता है और उसका डॉगी सारी एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि जंगल में जगह जगह शहरी शिकारियों ने बिछाया होता है। अपने डॉगी को आजाद करके उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी आसमान में उसे कुछ दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चिड़िया है, जो कि एक खतरा है। वो जाके इसकी खबर अपने भाई ताबी को देती है। ताबी कहता है कि ये तुम्हारा वहम है और तुम अगर सच में शिकारी बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का शिकार करना होगा। के बाद ये लोग कबीले में वापस आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जंगल में कहीं दूर वो ही बिजली दोबारा चमकती है और एक स्पेसशिप में से एक एलियन को जंगल में छोड़ जाती है। अगली सुबह कबीले में खबर फैलती है कि आदमखोर शेर लोगों को मार रहा है और कबीले के लोग उसके शिकार पे निकल जाते हैं। लेकिन इस बार किसी तरह नारू भी उनके पीछे आ जाती है। कहती है कि मैं घायलों की मरहम पट्टी करने के काम आऊंगी। उधर वो एलियन जंगली जानवरों को बेरहमी से मार रहा होता है। इधर इन लोगों को एक आदमी मिलता है जो बहुत घायल है। अब नारू उसकी पट्टी करती है और उसे दवा खिलाकर कबीले वापस भेज देती है और खुद बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे एक अजीब सा निशान मिलते हैं, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। सब कहते हैं कि ये भालू के पैर के निशान हैं। ये लोग शेर की गुफा के बाहर घात लगाते हैं और कुछ देर में शेर उन पर हमला कर देता है। और इस लड़ाई के दौरान नारू को फिर से आसमान में बिजली दिखाई देती है और नारू इसी बीच पेड़ से फिसलकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आता है तो वो कबीले में होती है। उसे पता चलता है कि ताबी ने शेर को मार दिया है और सभी लोग मिलकर ताबी को कबीले का नया सरदार बना देते हैं। और वहाँ से जाने लगती है। ताबी के पूछने पर वो उसे कहती है कि तुम लोग मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते। जंगल में सच में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है और हमें उसका पता लगाना होगा। लेकिन ताबी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। नारू खुद ही उस बिजली को ढूंढने का फैसला करती है और अपने डॉगी के साथ जंगल की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में वो अपनी प्रैक्टिस भी करती रहती है और उसे काफी सारे सुराग भी मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जानवरों का शिकार कर रहा है। दरअसल वो उन्हीं का शिकार करता है जो किसी दूसरे पर अटैक कर रहे हैं या फिर जिनके पास हथियार हैं। तो इसी तरह ये दिन गुजर जाता है और रात में नारू एक जगह कैंप लगाकर सो जाती है। नारू को एक बहुत बड़े मैदान में बहुत जानवर मरे मिलते हैं जिनकी खाल नहीं होती है। नारू उनकी आत्मा के लिए दुआ करती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन गलती से वो एक दलदल में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। धीरे धीरे वो दलदल में धंसने लगती है। उस एलियन को नारू की स्मेल मिल जाती है और वो भी नारू के पीछे आने लगता है। इधर दलदल में फंसी नारू अपने कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाने में सफल हो जाती है और उसकी मदद से दलदल से बाहर निकल जाती है। अब ये नदी के किनारे जब अपने आप को साफ कर रही होती है, तभी इसे भालू दिखता है जो किसी अजीब सी चीज से परेशान होता है। नारू जैसे ही उस पर निशाना लगाती है, उसका कमांड टूट जाता है और वो भालू इसकी तरफ आने लगता है। इसका डॉगी भालू को अपने पीछे लगा लेता है। अब जब ये दोनों उस भालू से बच रहे होते हैं, तभी वो एलियन भालू पे हमला कर देता है। नारू देखती है कि वो एलियन इनविजिबल रूप में है। अब इस लड़ाई में उस एलियन को भी चोट लगती है और उसका हरा खून बहने लगता है, लेकिन वो आखिरकार भालू को मार देता है। पहले वो नारू की तरफ बढ़े। नारू नदी में कूदकर वहां से भागने लगती है और एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कबीले के लोग घेर लेते हैं, जिन्हें उसके भाई ताबी ने उसी को ढूंढने के लिए भेजा। और उन्हें उस एलियन के बारे में बताती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे वो एलियन भी आ जाता है और इनके हथियार डिटेक्ट कर लेता है और इन सबको भी लगता है कि यहाँ कोई है और ये लोग सावधान हो जाते हैं। लेकिन कबीले के लोग कितने भी काबिल हों, उसे कैसे लड़ सकते हैं जो दिखाई ही नहीं देता।
और वो एलियन एक एक करके बड़ी बेरहमी से इन्हें मारने लगता है। हालांकि ये लोग भी उसे थोड़ा बहुत घायल कर देते हैं, लेकिन वो इन सबको मार देता है। इसी बीच नारू खुद को आजाद करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो एलियन भी उसके पीछे लगा होता है। भागते हुए नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और नारू को शहरी शिकारियों का एक दल पकड़ लेता है, जिनके कैंप में आकर नारू को समझ में आता है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने जानवरों की खालें उतारी हैं। कैंप में नारू को अपना भाई ताबी भी मिलता है और इनके साथ एक आदमी होता है जिससे कुमांची भाषा आती है। वो नारू से पूछता है कि क्या तुमने किसी अजीब सी चीज को देखा है, लेकिन नारू उसे कुछ नहीं बताती, जिससे गुस्सा होकर वो ताबी के शरीर पर एक घाव लगा देता है और इन दोनों को एक धुंध से भरे जंगल में बांध देता है और खुद घात लगाकर बैठ जाता है, ताकि वो एलियन जब इन दोनों का शिकार करने के लिए आए तो ये उसे मार सके। लेकिन वो एलियन इनके पीछे आकर इन्हें मारना शुरू कर देता है और इस बार वो इनविजिबल नहीं होता बल्कि पूरी तरह से सामने आता है। लेकिन शिकारी भी बहुत चालाक होते हैं, वो उसे भी एक ट्रैप में पकड़ लेते हैं, लेकिन वो एलियन बहुत ताकतवर होता है और इनके जाल से निकल जाता है और इन्हें बेरहमी के साथ मारने लगता है। वहीं नारू और ताबी खुद को किसी तरह आजाद कर लेते हैं। उसके बाद ताबी घोड़ों के पीछे जाता है और नारू वापस उसके कैंप में जाती है जहां उसके हथियार रखे होते हैं। यहां दो शिकारी से उसकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन नारू अब तक लड़ाई में माहिर बन चुकी है। वो उन दोनों को धूल चटा देती है। जब वो अपने हथियार ले रही होती है तभी वो ट्रांसलेटर उसके पास आता है जिसकी एक टांग कट चुकी है। वो नारू से हेल्प मांगता है और बदले में उसे गन चलाना सिखाता है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद और उससे गन चलाना सीख कर जैसे ही नारू वहाँ से हटती है वो एलियन फिर से आ जाता है। उसे देख कर वो आदमी मरने का नाटक करता है, लेकिन उस एलियन के पैर रखने से उसकी चीख निकल जाती है और वो उसे मार देता है। तभी नारू का डॉगी भौंकता हुआ उसकी तरफ आता है और वो एलियन अपनी लेजर से उस पर निशाना लगाता है और ये सब नारू छुप कर देख रही होती है। तभी ताबी वहाँ आ जाता है और उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। ताबी एक माहिर शिकारी है और उसकी फुर्ती के सामने वो एलियन कंफ्यूज हो जाता है और फिर से अपने आप को गायब कर लेता है। अब ये लोग उसे देख नहीं पाते। ताबी नारू से कहता है कि उसका निशाना मैं हूँ, यहाँ से निकल जाओ और कबीले को बचाओ। तभी वो एलियन ताबी पर हमला कर देता है और मजबूरी में नारू को भागना पड़ता है। ताबी की मौत की खबर से कबीले वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं नारू भी उदासी और गुस्से में भरी हुई नदी में बैठी होती है और वो फैसला कर चुकी है कि अब कबीले तभी जाएगी जब वो अपने भाई की मौत का बदला ले लेगी। तभी उसे एक शिकारी दिखाई देता है और वो उसे कैद कर लेती है। अब रात को वो उस शिकारी का पैर काट कर उसे एक जगह पर छोड़ देती है और उसके सामने एक गन डाल देती है। वो होश में आते ही गन उठा लेता है, लेकिन नारू जानती थी कि गन उठाते ही एलियन उस पर अटैक कर देगा और ऐसा ही होता है। एलियन उसे मार देता है, लेकिन तभी पीछे से नारू एलियन के सर पर गोली मार देती है और उसका हेलमेट लेकर वहां से भाग जाती है, जिससे वो निशाना सेट करता है और हेलमेट ले जाकर दलदल के पास एक जगह लगा देती है। नारू ने रास्ते में जानबूझकर खून के निशान भी छोड़े होते हैं, जिसके पीछे वो एलियन भी उस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही नारू उस पर हमला कर देती है, जिसमें उसका डॉगी भी उसकी हेल्प करता है। इसके बाद नारू उसे अपने पीछे लगाकर अपने जाल में फंसा लेती है और उस एलियन का एक हाथ भी काट देती है, लेकिन वो नारू को अपने पंजे में जकड़ लेता है। लेकिन नारू किसी तरह उससे बच जाती है और इससे पहले कि वो एलियन को समझ पाए वो उसे रस्सी में फंसा कर दलदल में गिरा देती है। अब एलियन के पास नारू पे गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा होता। नारू ने उसे उसी जगह गिराया होता है जहाँ से उसके हेलमेट का टारगेट वही एलियन हो, और जब वो एलियन गोली चलाता है तब वो गोली घूमकर उसी को लगती है और वो मारा जाता है। इसके बाद नारू उसका सर लेकर अपने कबीले जाती है और कबीले की रस्म की वजह से नारू को कबीले का सरदार बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी बनाते रहें।